महल जी ने आज फिर दिया जगत दीदी का मतलब कि साथ, और महल जी ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मतलब कुछ लोग वाईटी पे इतने ज़्यादा गंदे हैं, इतने ज़्यादा गंदे हैं कि एक औरत के पीछे हाथ धो के ऐसे पड़े हुए हैं कि पता नहीं लगता है कि जैसे उसे उनका पर्सनल खुन्नस है। लेकिन हाँ, सुमित महल जी ने आज अपना वीडियो लाके ये साबित कर दिया कि आज भी उनके अंदर इंसानियत है। उनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मैच नहीं करते हैं। कभी भी उनका जो पर्सनल खुन्नस है, जो जगत दीदी ने उनके साथ गलत किया है, उस चीज़ को लेके वो जगत दीदी को मतलब गिराने की कोशिश नहीं करते। और महल साहब ने आज वो जो इवेंट्स वाली जो आंटी हैं, जो एक नकाब लेके मतलब चेहरे पे जो घूम रही थी, जो जगत दीदी को जगह जगह से गालियाँ दिलवा रही थी कि जगत बहुत गंदी है, जगत मतलब कि बदतमीज है, जगत सेल्फिश है, जगत मतलब जो भी आप कह सकते हो धोखेबाज है, जगत ने फिर एक बार सबको धोखा दिया, मतलब पूरे वाईटी पे जो चल रहा था ना, सुमित महल जी ने उस चीज़ पे फुल स्टॉप लगा दिया। और फुल स्टॉप लगाने के साथ साथ बहुत सारे चेहरे को बेनकाब किया, जो कि बहुत होना जरूरी था। मतलब इतना ज़्यादा किसी के पीछे क्या पड़ना है यार, कि मतलब सच जहाँ पे है, जहाँ वो गलत है उसको गलत बोलो, जहाँ वो गलत नहीं है वहाँ ज़बरदस्ती उसको गलत साबित कर दो। ये कहाँ का न्याय है। और सबसे ज़्यादा तो मतलब भाई वो जो है क्या बोलते हैं इवेंट्स वाली, कि भाई एक औरत हो के आप औरत का मतलब इतना आप ये करवा रहे हो, आप बस सिर्फ मतलब कि अपना इवेंट्स चमकाने के लिए, अपना फेस चमकाने के लिए। मतलब आपको मतलब जगत दीदी से जब इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम था तो फिर आप जगत दीदी के घर गई क्यों थी। और जब जगत दीदी नहीं आई तो भाई जगत दीदी नहीं आई तो इसमें मतलब आप ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते हो। और जगत दीदी ने अभी तो अपने वीडियो में क्लियर किया कि भाई हमें कोई पैसे नहीं लिए थे, ना ही मेरा उनका ऐसा कमिटमेंट था कि हम आएंगे ही आएंगे, और ऐसा थोड़ी कि हमने पैसे ले लिए और पैसे लेके हम उनके इवेंट्स में नहीं गए तब धोखा होता। तो चलिए जगत दीदी का बात तो छोड़ते हैं, आज महल जी की बात करते हैं कि महल जी ने कैसे बहुत लोगों को आज उनकी औकात दिखाई। आज सबसे पहले उन्होंने मतलब ये इवेंट्स वाली जो मैडम हैं उनके बारे में बोला, फिर उन्होंने किसी समाज सेविका के बारे में बोला, फिर उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें बोली, और हर बात को पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जैसे कि महल जी का अंदाज है। महल जी जब भी कोई वीडियो लेके आते हैं आप देखिएगा उनके वीडियोस में कोई कट नहीं होते हैं, वो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, और यही उनका जो छवि है ना उनको बाकी लोगों से अलग रखता है। अगर इन महल जी के जगह आज कोई दूसरा कोई होता तो शायद अपना पर्सनल भड़ास निकालने के लिए पता नहीं जगत दीदी को कितना ट्रोल करवाता, कितना गाली मतलब दिलवाता, और इवेंट्स वाली के सपोर्ट में ये कह के खड़ा हो जाता कि सच में जगत बहुत गिरी और गंदी औरत है। लेकिन महल जी जो हैं उनके अंदर आज भी इंसानियत है। एक मर्द की जो पहचान होती है ना वो महल जी में दिखता है। मर्द जुबान के पक्के होते हैं ऐसा कहा जाता है, और महल जी अपनी जुबान के पक्के इंसान हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की जीजा जी ने मतलब कि सुमित महल जी ने आज कैसे धोया किसी समाज सेविका को, किसी इवेंट्स वाली को। मजा आ गया उनका वीडियो देख के, सच में आज फिर आप एक बार दिल जीत लिए महल साहब। तो चलिए नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों उम्मीद करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ। और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो शायद मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है डे बाय डे इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कि सुमित महल जी का वीडियो आया। सुमित महल जी का वीडियो तब आता है जबकि उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि सुमित महल जी जो हैं वो क्यों नहीं आए, और सुमित महल जी का नाम जो है जगत दीदी कटवा दी थी, जो कि सच्चाई इसके बिल्कुल पड़े था। और सबसे पहली बात कि जो वो इवेंट्स वाली जो मैडम हैं, मतलब मैं तो उनसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप जगत दीदी की गुलाम हैं? क्या जगत दीदी के आप मुट्ठी में हैं? और अगर जगत दीदी के आप मुट्ठी में इतनी ही थी तो जो पहले आप इवेंट्स करवाएं, चाहे वो जबलपुर वाला इवेंट्स हो या कोलकाता वाला इवेंट्स हो, वहाँ पे आप जगत दीदी के सारे मतलब आप दुश्मनों को बुलाई थी। फिर उस दिन आपको जगत दीदी क्यों नहीं मतलब रोकी, क्यों नहीं जगत दीदी रोकी? भाई उस औरत को आप लोग के और आपको और आपके इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो औरत आपके असलियत से वाकिफ थी। कहीं ना कहीं उस औरत को अंदाजा हो चुका था कि भाई आप ये जो औरत है ना बहुत तेज तराज औरत है, ये औरत किसी की सगी नहीं है। और यही शायद रीजन है कि जगत दीदी अपने मतलब कोई भी इवेंट्स का हिस्सा नहीं बनी। मतलब ये जो मैडम है ये बस केवल क्या है ना कि केवल गलत चीज़ों को समाज में फैला के ये सोच रही थी कि हम अपना इवेंट्स को ना ट्रेंड में लाएं।
हम अपने इवेंट्स को, क्योंकि इनको पता था कि जब भी जो कंट्रोवर्सी वाले क्रिएटर हैं, जब जिनसे मतलब कंट्रोवर्सी चल रहा है, अगर वो दोनों एक इवेंट्स में आएंगे तो लोग उस चीज़ को देखना ज़्यादा पसंद करेगा कि भाई वहाँ पे क्या हुआ था, जब ये आमने सामने आए तो मतलब इन दोनों का एक दूसरे के प्रति रिएक्शन क्या था। लेकिन मैडम का जो ये प्लान था ना वो फ्लॉप हो चुका, और इसीलिए शायद मैडम रोते गाते आई थी। अब बात करते हैं सुमित महल जी की, कि सुमित महल जी ने कैसे मैडम को सच्चाई बताई। सुमित महल जी का कहना है कि भाई सुमित महल जी कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही इनको क्लियर किया था कि हाँ हम आएंगे, ठीक है, हम आएंगे आपके इवेंट्स में, हम आएंगे, क्योंकि जबलपुर वाला इवेंट्स मेरा लोकल था इसलिए हम चले गए। कोलकाता वाले इवेंट्स के समय हमारे पापा का पुण्यतिथि था, इसके कारण हम नहीं गए। लेकिन ये जो इवेंट था इसमें हम जाते, हमने बोला था उनको कि हम आएंगे, लेकिन हमें बहुत सारी ऐसी बातें पता चली, क्योंकि हम मतलब कि भाई आप लोगों को भी पता है कि बीच में बहुत सारे कंट्रोवर्सी नए फिर से हुए थे। सुमित महल जी का, जगत दीदी का, लप्पू भैया का बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसमें फिर बीच में हुआ था जो वाईटी वाली बुआ हैं उनके साथ भी सुमित महल जी का कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसमें कि सुमित महल जी पे एलिगेशन लगाया गया था कि ये जो ट्रॉफी है ना ये खरीद के लाते हैं, मतलब इनको मिलता नहीं है। और शायद यही सारा कुछ रीजन था जिसकी वजह से सुमित महल जी नहीं गए। लेकिन सुमित महल जी ने यहाँ तक कहा कि मैंने उनको मना कर दिया था, मैंने इवेंट्स वाली को पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाई हम आपके इवेंट्स में नहीं आएंगे। जैसा कि जगत दीदी ने भी बताया कि हमें भी मतलब हमने भी उनको पहले ही मना कर दिया था, मतलब ये इवेंट्स के कुछ दिन पहले ही हमने क्लियर किया था कि हम हो सकता है कि हम नहीं आ सके। तो भाई आपको जब सब लोग पहले ही क्लियर कर चुका था तो फिर इतना झूठ सच मतलब गंदगी फैलाने की आपको क्या ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि भाई जो मतलब कि समाज सेविका जी हैं, जिनको लोग एमजी कहता है, और एमजी जो है ना वो समाज सेविका है। समाज सेविका के साथ साथ मुझे उनके सारे वीडियोस देख के ये लगता है ना कि वो कोई एक ऐसे पार्टिकुलर मतलब यूट्यूबर को पकड़ी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का गाना गाती हैं। मतलब उन यूट्यूबर के प्रति, उनके फैमिली के प्रति उनको कोई गलत चीज़ नहीं दिखता है, क्योंकि भाई वो उस घर की बेटी हैं, वो समाज सेविका हैं ये वाईटी पे, लेकिन कहीं ना कहीं उस घर की बेटी हैं, उनको उस घर की बेटी बनाया गया है। वो भाई अब बेटी को अपने मायके वाले को छोड़ के दूसरे का गुणगान थोड़े करेगी। लेकिन जब आप ये कह रही हैं कि हम यहाँ पे आए हैं मतलब ये फैसला सुनाने, एज ए समाज सेविका हम आए हैं सबको न्याय दिलवाने, तो भाई आप न्याय दिलवाने अगर आई हैं तो आप न्याय की बात कीजिए। आप पार्टिकुलर एक इंसान पे बात नहीं कर सकती हैं। आप एक समाज सेविका है, समाज सेविका का काम होता है समाज के हर उस पीड़ित व्यक्ति का साथ देना जिसके साथ गलत हो रहा है, ना कि सिर्फ एक पर्सन के साथ खड़ा होके सामने वाले को इतना गिराना, इतना उसको मतलब टॉर्चर करना, मतलब अपना जैसे कि पर्सनल आप खुन्नस निकाल रहे हो। मतलब भाई जगत दीदी इसका नाम कटवा दी, जगत दीदी अपने देवरानी का नाम कटवा दी, जगत दीदी मतलब मैडम का नाम कटवा दी। मैडम को ऐसा लग रहा है कि जगत दीदी के वजह से ही वो जो इवेंट्स वाली है वो मुझे नहीं बुलाई। मतलब मैडम का ये कहना है कि हमने इवेंट्स वाली को कॉल किया तो इवेंट्स वाली ने बोला कि भाई VIP सीट जो है वो बुक हो चुके हैं, वो खाली नहीं, अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं। मतलब मैडम को लगा कि भाई हम VIP हैं और हमें VIP सीट क्यों नहीं मिला, और कहीं ना कहीं जगत दीदी ही मतलब मेरा नाम कटवाई है। भाई जगत दीदी जो है ना वो इतना मतलब बोले ना इतनी कमज़ोर औरत नहीं कि उसको किसी को गिराने के लिए ये छोटे मोटे इवेंट्स वाली को मना करना पड़ेगा। वो औरत अपने लाइफ में बहुत आगे निकल चुकी है, और शायद ये जो समय है ना उसको और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया है। तो वो पीछे मुड़ के नहीं देख रही है कि कौन हमारे मतलब पीछे पड़ा हुआ है बेल्ले की तरह। तो इवेंट वाली दीदी को शायद ये जो है ना समाज सेविका दीदी, इनको इसी बात का सबसे ज़्यादा दर्द हुआ कि भाई उनको VIP टिकट क्यों नहीं मिला, हम VIP ठहरे, हमें VIP सीट क्यों नहीं मिला। और तब ले आती हैं कि जगत की देवरानी, भाई जगत की जो देवरानी है उनका नाम जगत दीदी कटवा दी, उसके बाद मतलब सुमित महल का नाम कटवा दी, उसके बाद लप्पू लप्पी का नाम कटवा दी। भाई अगर ये बात अगर आज शायद जीजा जी आके क्लियर नहीं करते तो शायद पूरे ऑडियंस में, पूरे जनता में ये भ्रम था कि भाई जगत ही ऐसा गलत काम कर रही है। मतलब जगत बहुत दुनिया की खराब औरत है, जगत बहुत गंदी औरत है, जगत जैसा कोई घटिया औरत नहीं है। और हमेशा ये चीज़ कहा जाता है कि जगत जो है अपने देवरानी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, जगत चाहती नहीं कि उसकी देवरानी YT पे काम करे। भाई जब जगत के देवरानी में अगर दम होगा, अगर जगत की देवरानी के पास अगर उस टाइप का कंटेंट होगा तो उसको भाई कौन रोकेगा। उसका खुद का चैनल है, वो जैसे काम
करना चाहती, आराम से करती। अगर इवेंट्स वाली को लगता कि भाई जगत आए चाहे नहीं आए, उसकी देवरानी अगर आती है तो उससे हम मेरा जो इवेंट्स है वो ट्रेंड में चला जाएगा, तो वो जगत की देवरानी को ही बुलाती। क्योंकि भाई जो कोई इतना खर्चा करके अगर इवेंट्स करवा रहा है वो अपना नुकसान तो नहीं चाहेगा, वो तो नहीं ना चाहेगा। अगर उसकी इवेंट्स वाली को लगता कि नहीं भाई ये जो एमजी हैं कहीं ना कहीं जगत दीदी से ज़्यादा पॉपुलर है, अगर इनका फेस वैल्यू इतना ज़्यादा है कि अगर ये आती है तो हमारा जो इवेंट्स है वो ट्रेंड में चला जाता, तो शायद वो किसी और का टिकट मतलब हटा के, किसी और के फोटोज़ हटा के वहाँ मैडम का फोटो लगाती। लेकिन उसको पता था कि भाई ये कोई वीआईपीज नहीं है, इसलिए शायद मैडम को उसने वीआईपी का में काउंट ही नहीं किया। और यही कारण है कि मैडम काफ़ी बौखला गई, और बौखलाहट में आके मैडम वाईटी पे अनाप शनाप बकने लगी, मतलब झूठ बोलने लगी कि भाई हमारे सुमित महल का भी नाम कटवा दी, इसका नाम कटवा दी, उसका नाम कटवा दी। तो जीजा जी ने ना आज उनको अच्छे से जवाब दिया है, धो दिया जीजा जी। जीजा जी का यही अंदाज बहुत अलग है कि जीजा जी जब भी आते हैं ना तो कट बात करते हैं, और जीजा जी का जो मतलब वे ऑफ टोन होता है ना बात करने का, वो सबसे अलग है। भाई उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई मेरा नाम किसी ने नहीं कटवाया है, मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं गया था उस इवेंट्स में, क्योंकि मुझे ऐसे से पता चला कि हमारे पीठ पीछे इवेंट्स के पहले और इवेंट्स के बाद हमारे पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। और वो करता कौन है? तो इवेंट्स की जो मैडम है वो करती हैं। इवेंट्स की मैडम कहीं ना कहीं सब जो क्रिएटर हैं जिसका एक दूसरे को मतलब लड़वा के मतलब क्या बोलते हैं कंट्रोवर्सी करवा के कहीं ना कहीं गेम खेल रही थी। और वही गेम शायद सुमित महल जी को पता चल गया कि ये जो मैडम है ना जो इवेंट करवा रही है, ये इवेंट के नाम पे एक दूसरे से मतलब कि लड़वा रही हैं, और ये इनकी जो बातें हैं बदलती हैं, मतलब ये समय के साथ बदलते रहती है, इनका बात कर जो होता है ना समय के साथ बदल जाता है। और जीजा जी को कहीं ना कहीं सुमित महल जी को ये बात बुरा लगा कि भाई ऐसे लोगों के साथ मतलब कि नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भाई वो भी बहुत कुछ झेले हैं इस वाईटी पे आके। जब से वो वाईटी पे आए और जगत दीदी से उनका नाम जुड़ा, तब से शायद उस बेचारे की बहुत सारी ट्रोलिंग हुई, बहुत गाली खाया है वो बंदा। लेकिन होता है ना कि जब आप किसी को बार बार पोक करोगे ना तो एक दिन इतना मजबूत हो जाएगा ना कि आपका आके आप ही पे दे जाएगा। और वही चीज़ कहीं ना कहीं सुमित महल कर रहे हैं। सुमित महल इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब उनको ये छोटी मोटी कंट्रोवर्सी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसने बहुत कुछ झेला। वो बंदा इतना कुछ झेल चुका कि भाई अब उसको छोटा मोटा ये सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, आज उसने जो समाज सेविका दीदी के बारे में जो बातें बोली, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल मतलब कि गलत है। अगर आपकी बात किसी से नहीं हो रही है तो ये झूठ सच मतलब अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कि भाई हम हर किसी क्रिएटर से मतलब अच्छे जो यूट्यूबर हैं उनके हम टच में हैं, उनसे मेरा जो रिलेशन है बहुत अच्छा है, गुड रिलेशनशिप है, हम फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन उठाते हैं। ये मतलब यहाँ वाईटी पे हम ये दो ही लोगों को देखे हैं, एक हम देखे हैं ये समाज सेविका दीदी के बारे में, और एक हम वाईटी वाली बुआ के बारे में। सिर्फ दो ही लोग को हम ऐसा देखे हैं कि भाई हर क्रिएटर से मतलब ये लोग चाहते हैं कि हर क्रिएटर के साथ हम जुड़े, और हर क्रिएटर के साथ जुड़ के ना ये लोग अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। मतलब सुमित महल जी यहाँ तक बता रहे हैं कि भाई ये जो समाज सेविका जी हैं, ये जब पहली कंट्रोवर्सी हुई थी जगत दीदी वाली, तब मतलब सुमित महल को बार बार कॉल करती थी, मैसेज करती थी, तो सुमित महल उस समय इनको रिप्लाई किए। उसके बाद धीरे धीरे उनको सब समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, क्योंकि वो बंदा भी बहुत कुछ झेला यहाँ पे आके। तो भाई उसको जब एक बार किसी का विश्वास टूटता है तो विश्वास फिर नहीं होता है। उसके बाद मतलब जब सेकंड कंट्रोवर्सी हुई वाईटी वाली बुआ के साथ सुमित महल का, तब भी वो समाज सेविका जी कॉल कर रही थी कि भाई हमसे बात करो, लेकिन तब भी सुमित महल ने उनका कॉल नहीं उठाया। और जब इस बार जब हुआ, जब ये इवेंट्स में उनको नहीं मतलब बुलाया गया, तो भी वो सुमित महल को बार बार कॉल कर रही थी और सुमित महल ने उनका एक बार भी कॉल नहीं उठाया। लेकिन फिर भी समाज सेविका दीदी झूठ बोल गई कि सुमित महल से मेरी बात हुई, सुमित महल से मेरी बात हुई। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग को थोड़ा सा भी शर्म है या नहीं है। भाई आज बताइए, आज ऑडियंस के सामने जब सुमित महल आके ये सारी सच्चाई रख दिए, अब बताइए कि जो समाज सेविका जी हैं उनकी इज्जत दो कौड़ी की रह गई। मतलब समाज सेविका हैं, आप समाज की सेवा पे ध्यान दीजिए, लेकिन आप तो वाईटी पे आके सिर्फ पार्टिकुलर जैसे लग रहा है कि आपका पर्सनल मतलब जो खुन्नस है ना वो है जगत दीदी से। मतलब पर्सनल यहाँ पे आप खुन्नस निकाल रहे हो। मतलब जगत अपने ससुराल में क्या करती है, जगत अपनी देवरानी के साथ क्या करती है, सास के साथ क्या करती है, भाई उसका ससुराल,
वो क्या करती है नहीं करती है उसका पर्सनल लाइफ है। यहाँ पे जगत जो ब्लॉगिंग करती है उसमें जो जगत की कमी होती है, जहाँ जगत की गलतियाँ होती है, वहाँ हम बात करने के लिए आए हैं। आप समाज सेविका हैं, आप समाज सेविका बन के आप जगत के पास गई थी, लेकिन जगत के पास गई थी जब वहाँ पे भी आपको मतलब लात पड़ी तो आप लप्पू लप्पी के साइड चली गई, और लप्पू लप्पी के साइड जाने के बाद क्या हुआ ये जग जाहिर है। तो भाई ऐसे ऐसे समाज के ठेकेदार बैठे हैं हमारे समाज में, जहाँ पे कि बस केवल झूठ के बोल के अपना चेहरा चमकाती हैं ये समाज सेविका और महिला कल्याण और महिला उत्थान के नाम पे। बहुत सारी जो औरतें हैं ना, ये महिला कल्याण, महिला उत्थान और बहुत सारे नारी शक्ति, ये जितना भी आप ट्रस्ट देख रहे हैं ना, लगभग की बात कर रहे हैं कि लगभग में सिर्फ केवल क्या है ना कि इसको लोग बिजनेस बना लिया है, धंधा। पैसे दो तुम्हारा सेटलमेंट करवाएंगे, पैसे लेके मतलब एक लाचार इंसान के साथ ये लोग बिजनेस करते हैं। तो जगत महल जी ने आज अच्छे से धोया समाज सेविका जी का। समाज सेविका जी की इज्जत ना 4 कौड़ी के चले गए, और जो इवेंट्स वाली जो थी उनके भी मुख से मुखौटा खींच लिए। और जब उनके मुख से मुखौटा मतलब खींचे, और उसके बाद जब जगत दीदी ने समाज सेविका की असली इवेंट्स वाली का जब असली चेहरा जब ऑडियंस के सामने लाया और सुमित महल जी ने, तो अब ऑडियंस वो जो है इवेंट्स वाली, उनके तो सुर ही बदल गए, वो तो अपने ही बात से बदल गई, उनका जो है उनका टोन ही बदल गया। कल तक जो कह रही थी कि भाई जगत दीदी नहीं आई, धोखा दी, जगत बहुत सेल्फिश थी, है स्वार्थी है, ऐसी है वैसी है, और आज उनका कहना है वो ऑडियंस को कह रही है कि अगर तुम लोग का औकात है तो 6,000 रुपये का टिकट लेके तुम आओ, हम तो चाहे तो शाहरुख खान और सलमान खान को बुलाए। तो जब आपका इतना ही औकात था शाहरुख और सलमान खान को बुलाने के लिए पे, तो क्यों ये 10 वही जो गिने चुने क्रिएटर हैं इन्हीं को आप बार बार इन्वाइट करती हैं? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि भाई ये मुफ्त में आ जाएंगे, और शाहरुख और सलमान को बुलाने की आपकी औकात नहीं है। आप भोजपुरी के 2 अच्छे एक्टर्स को तो बुला ही नहीं सकती हैं, अच्छा सिंगर्स को तो बुला ही नहीं पाई। ये बेल्ला टाइप से जो मतलब, तो इसके लिए ऑडियंस के पास इतना फालतू पैसा है कि जाके 6,000 रुपये का टिकट लेके आपके उस इवेंट्स में आई नल्ले लोग का शकल देखेगा, जो नल्ले नल्ले दिन भर वाईटी पे गंध मचाए हुए उनका, और आपका शकल देखने जाएगा। भाई नहीं है पैसा, ऐसे कामों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जो हमें मुफ्त में अगर यूट्यूब पे दिख रहे हैं ये नल्ले नल्ली, इनकी सारी गंदगी सारी एक्टिविटी, उसके लिए 6,000 खर्चा करने क्यों जाएगा? कौन सा ये मॉडल है जो मॉडलिंग करेंगे? कौन सा ये मॉडल है जो रैंप वॉक करेंगे? किनके जैसा हम मॉडलों को रैंप वॉक करते नहीं देखे हैं, जो हम लोग गिरते पड़ते पहुंच जाएंगे। मतलब भाई यही है इंसान, जब मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब मतलब हारने लगता है, जब कुछ उसका जो मतलब चेहरा सामने आता है ना, तो इसी बौखलाहट में सब आते हैं बात करने, जैसे कि इवेंट्स वाली मैडम। लेकिन हाँ, महल जी ने मस्त धोया। महल जी आज आपने फिर साबित कर दिया कि आप एक अच्छे इंसान हो। आप कभी भी किसी के मतलब लाचारी का, मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते हो। आप एक अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान हो, और शायद अच्छे इंसान ही रहोगे। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अब किस पे आएगी मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक सबको बाय बाय।